बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होना है। 30 तारीख को चुनाव होंगे। हालांकि आज प्रचार प्रसार के अंतिम दिन है और इस दिन तब लगातार जो है एनडीए और महागठबंधन की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। हालांकि एनडीए के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वीडियो जारी कर लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है, जिसके बाद सियासत गर्म हो चुकी है और जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर खुद, जो कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। चलिए इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। अभी हमारे पास साथ बीजेपी के विधायक हैं संगीता कुमारी, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अभी क्या माहौल है। मैडम, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये है और पारिवारिक संबंध रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, तो वहाँ कुछ नहीं। बांकीपुर विधानसभा की जनता हमेशा बाहें खोल के भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी रहती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 बार उन्होंने जिताया है, उनके पिताजी को भी जिताया है। तो ये कहूँगी कि पूरी तरह से नीरज कुमार जी को समर्थन दे रही है और मैं अनुरोध भी करना चाहती हूँ बांकीपुर विधानसभा की जनता से। एक अपील होगी कि आप भारी से भारी संख्या में वोट देने निकलें और 2 नंबर कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज जी को जिताएं। नीरज जी को लेकर के तो एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से भी कोई भी नेता सक्रिय नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिनों से तेजस्वी प्रसाद यादव खुद अब रेखा गुप्ता के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि आखिर महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बांकीपुर विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता इनकी कार्यशैली पर इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है और ऐसा नहीं है कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बिहार की जनता गंभीरता से और बांकीपुर विधानसभा की जनता गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल ही नहीं, एक सिरे से नकार रही है और एक तरफा बहुमत मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा सदन चलती है, सदन से भी वो गायब रहते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आप सत्र चलता है तो आप वहाँ नहीं होते हैं। मानसून सत्र अभी ख़त्म हुआ, उसमें आपकी उपस्थिति नगण्य होती है। तो नगण्य का मतलब है कि आप में राजनीतिक आपको चलता है और आप जागरूक भी नहीं है और बिहार की जनता के प्रति आप सोचते हैं कि बस आओ और जाओ, तो नहीं। ये बिहार है, बिहार की राजनीति बहुत जागरूक राज्य है। यहाँ पर पॉलिटिकली बहुत ही अवेयरनेस है लोगों में और अवेयरनेस की वजह से ही मैं कह रही हूँ कि बांकीपुर विधानसभा की जनता स्पष्ट बहुमत देने जा रही है। नीरज जी को कमल पर बटन दबाएगी। प्रशांत किशोर को किस नज़रिए से देखती हैं? इन्हें मैं बड़बोलापन भी मानती हूँ और ये बिहार की जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। ये अपने मन के बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से अभी लोगों से अपील कर रहे थे नीरज कुमार जी के पक्ष में मतदान करने का, तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े ना करें। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जो प्रगति का रास्ता दिखाया है, तो सवाल खड़े ना करें। वो अपने देखें, लड़ रहे हैं ना, देखें। तो जैसा कि आपने सुना, ये संगीता कुमारी बीजेपी की विधायिका हैं और इन्होंने सीधे तौर पे एक संदेश दिया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में नीरज कुमार की जीत पक्की है, उसे कोई नहीं काट सकता। और साथ ही उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रशांत किशोर पर भी हमला किया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के द्वारा जारी किए गए वीडियो पर सवाल खड़े किए थे, उस पर उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर अपना देखें, उन्हें दूसरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़बोलेपन है, बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देते हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज़, पटना।